प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, यूदास तथा अंद्रियास, फिलिप तथा थोमस, बरथोलमी तथा मत्ती, अल्फाई के पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदास। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 25 से 34 तक। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसुक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम का त्यौहार मनाती है कि माता मरियम कलीसिया की माँ है। कलीसिया क्या है? कलीसिया आप हैं, कलीसिया मैं हूँ, कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। तो जब आज इस त्यौहार को मनाते हैं कि माता मरियम कलीसिया की माँ है, तो माता मरियम हमारी माँ है, माता मरियम आपकी माँ है, माता मरियम विश्वासियों की माँ है। तो आइए आज हम विशेष रूप से माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करें।
तो आज मुख्य रूप से हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे और उनमें से पहला बिंदु है, ईश्वर ने माता मरियम को आदि काल से ही चुना। क्यों? इसके बारे में हम बाइबल में वर्णन पाते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, यानी कि संसार पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर ने एकाएक कहा, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया, आकाश हो जाए, आकाश हो गया। इस तरह ईश्वर ने शब्दों के द्वारा संसार की सृष्टि की। अंत में ईश्वर ने मनुष्य को गढ़ा। मनुष्य को रचने के बाद में ईश्वर आदम वाटिका में मनुष्य को रखा और ईश्वर ने आदम और हेवा को आदेश दिया कि वाटिका के हरेक वृक्षों के फलों को खाना सिवाय बीज के। यानी कि ईश्वर ने आदम और हेवा को आदेश दिया कि वाटिका के बीचों बीच वृक्ष के फलों को मत खाना, स्पर्श तक मत करना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन आदम और हेवा ने ईश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को तोड़ा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किए। और इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में अंधकार अर्थात पाप का प्रवेश हुआ। मैं समझता हूँ जो अंधकार प्रारंभ में था, वही अंधकार अब मनुष्य के जीवन में आज्ञा उल्लंघन के द्वारा प्रवेश हुआ। और इस तरह से आगे हम बाइबल में पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि मनुष्य अंधकार में जीवन जीना शुरू किया। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, 1 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे विशेष रूप से मनुष्य के बारे में देखते हैं। मनुष्य की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे मनुष्य में एक के बाद एक पाप का प्रवेश होता था। इस तरह से हम देखते हैं संपूर्ण मनुष्य में पाप फैल गया, पाप का अंधकार फैल गया। और इसलिए उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 22 में ईश्वर ने संसार को देखा कि संसार भ्रष्टाचारी बन गया है, क्योंकि संसार में रहने वाले सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में पाप रूपी अंधकार प्रवेश हुआ। इसके विषय में नबी यशायाह कहते हैं अध्याय 9 वाक्य 1 में, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। यानी कि अंधकार में भटकने वालों ने, आगे नबी यशायाह कहते हैं कि अंधकार में प्रदेश में रहने वालों में ज्योति का उदय हुआ है, यानी कि अंधकार में प्रदेश में रहने वालों। इस तरह से हम देखते हैं बाइबल के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ, एक ही मनुष्य के द्वारा मनुष्य में अंधकार का प्रवेश हुआ। लेकिन आगे हम वचन में भी देखते हैं एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में प्रकाश का उद्गम भी हुआ, मुक्ति का आगमन हुआ। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में। वचन में लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम इम्मानुएल रखेंगी, और जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, और वह ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और इसके बारे में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 से आगे पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। तो इस तरह से हम देखते हैं अंधकार मनुष्य के जीवन में है, पाप मनुष्य के जीवन में है, लेकिन प्रकाश भी है। और ये ईश्वर की योजना है, और इस योजना को पूरा करने के लिए ईश्वर ने माता मरियम को चुना। माता मरियम के जरिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में लाने का निश्चय किया और पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं वचन के द्वारा कि ईश्वर ने माता मरियम को आदि काल से ही चुना, जिसके द्वारा एक मुक्तिदाता का आगमन इस संसार में होगा और हुआ। आइए हम दूसरे बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं। वह यह है कि माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। जी हाँ, जब माता मरियम के जीवन में देखते हैं, माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि माता मरियम एक एक शब्द पर विश्वास की। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, ईश्वर का दूत गब्रिएल माता मरियम के पास में आता है और कहता है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 में, पुनः गब्रिएल दूत माता मरियम से कहा कि
प्रभु की कृपा आपको प्राप्त है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 31 में, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, जिसका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। इन सारे वचनों पर माता मरियम ने विश्वास किया। इतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में चरवाहों ने कहा था, उन सारे बातों को माता मरियम अपने हृदय में रखती है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, उन सारे बातों को माता मरियम सुनती है, अपने हृदय में रखती है और उस पर मनन चिंतन विचार करती है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 में पढ़ते हैं कि माता मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय पर संचित रखी और इन सब बातों पर विचार करती थी। इसलिए विचार करती थी कि वह उन सारी बातों पर विश्वास की कि जो ईश्वर के द्वारा संदेश मुझे प्राप्त है वही होने वाला है। और इसलिए हम लोग आगे देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में माता मरियम ने विश्वास कहते हुए, विश्वास को प्रकट करते हुए कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और तब से माता मरियम के गर्भ पर यीशु रचने लगा, गढ़ने लगा और अंत में प्रभु यीशु इस संसार पे आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम ईश्वर के द्वारा कहे गए एक एक शब्द को मनन चिंतन करती है, उन शब्दों पर विश्वास करती है और विश्वासी जीवन जीती है। इसलिए कहा जाता है कि माता मरियम प्रथम विश्वासी है और आज हमारे लिए माता मरियम एक आदर्श है। और सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ माता मरियम के बारे में भी मनन चिंतन करते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमारे विश्वास को देखना पड़ेगा कि मेरा विश्वास कितना गहरा है। क्या माता मरियम की तरह तो नहीं है? उन्होंने सुना और विश्वास किया और कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। आज के तीसरा बिंदु पर मनन चिंतन करेंगे, वह यह है कि माता मरियम हमारी माँ है। माता मरियम हमारी माँ है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19, 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए क्रूस को स्वीकारा और क्रूस पे टंगे हुए हैं, क्रूस पे कष्ट झेल रहे हैं, दुख कष्ट सह रहे हैं। और अपने अंतिम पलों में उन्होंने अपने शिष्यों को और माता मरियम को उनके करीब खड़े देखा और कहा माता मरियम से, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 में, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में, उस प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहा कि यह आपकी माँ है। और तब से यूहन्ना माता मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। इस तरह से माता मरियम शिष्यों की माँ, माता मरियम हमारी माँ बन गई। आज माता मरियम कलीसिया की माँ है। हमें गर्व होता है कि माता मरियम हमारी माँ है और इसके बारे में हमें सोचने, समझने और उनके गुणों को अमल करने की ज़रूरत है। आइए हम चौथा बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं और वह यह है, एक माँ अपने पुत्र को समझती है और समझाती है। माता मरियम के जीवन में हम वही देखते हैं कि माता मरियम अपने पुत्र को समझाती है और समझती भी है। मैं समझता हूँ एक साधारण माँ अपने पुत्र पुत्रियों को समझती है कि वो कैसे हैं, क्या है, उनके अंदर में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमजोरी है, इस बात को अच्छी तरह से समझती है और उस पुत्र या पुत्री के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है। और साथ ही साथ उनको यह भी समझती है कि इस व्यक्ति के लिए, इस पुत्र के लिए क्या उचित है, आवश्यक है, और वही दिशा निर्देश माँ देती है। ठीक उसी प्रकार हम माता मरियम के बारे में देखते हैं। जब हम माता मरियम को माँ कहते हैं तो माँ भी हमारे साथ वही करती है जैसे साधारण माँ किया करती है। और इसके बारे में हम बाइबल में कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। सुंदर घटना हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 14 में। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ेंगे,
वहाँ पे हम देखेंगे कि माता मरियम शिष्यों को एकत्र करती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार होने के बाद, मर जाने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद शिष्य बिखर गए, शिष्य तितर बितर हो गए, लेकिन माता मरियम शिष्यों को एकत्र करती है। और वचन में लिखा गया है, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 14 में, शिष्य कुछ महिलाएं स्त्रियां मिलकर एक साथ निरंतर प्रार्थना करती है, निरंतर प्रार्थना करती है। यानी कि शिष्यों को क्या प्रिय है, माता मरियम उन्हें दिशा निर्देश देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम बिखरे हुए लोगों को एकत्र करती है, जो पुत्र पुत्रियां भटक जाते हैं एकत्र करती है, यानी कि एक माँ की तरह व्यवहार करती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ काना के विवाह के बारे में वर्णन है। माता मरियम एक साधारण लोग की तरह उस विवाह भोज में भाग लेती है। अंगूरी खत्म हो जाती है, समस्या उत्पन्न होती है, तब अपने पुत्र यीशु के पास जाकर कहती है, अंगूरी समाप्त हो चुकी है। तब यीशु ने कहा, भद्रे, मुझे और आपको इससे क्या। लेकिन माता मरियम ने वहाँ के सेवकों से कहा कि जो वे कहते हैं वही करना। इस तरह से माता मरियम ने समझा कि एक परिवार में यदि अंगूरी समाप्त हो जाए, एक कार्यक्रम में यदि अंगूरी समाप्त हो जाए, तो उस परिवार के लिए एक सर्वनाक है, शर्म की बात है, सिर झुकाने की बात है। माता मरियम ने इस बात को अच्छी तरह समझा और इसलिए उसे दूर करने के लिए, उस सर्वनाक घटना को मिटाने के लिए माता मरियम ने कदम उठाई और यीशु को समय पूरा ना होने पर भी मजबूर किया कि वह चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम हमारे जीवन में कार्य करती है, हमें समझती है और हमें समझाती है कि हमें क्या प्रिय है। दूसरी घटना हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 48 में। वहाँ पे घटना यीशु मसीह के बारे में वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खो जाते हैं। मरियम और यूसुफ यीशु को ढूंढते 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 मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में यीशु को देखते हैं। माता मरियम यीशु से कहती है कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यानी माता मरियम उन्हें बताना चाहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। देखो, मैं और तुम्हारे पिता तुमको ढूंढ रहे थे। तो इस तरह से माता मरियम दिशा निर्देश देती है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम माता मरियम कलीसिया की माँ, हमारी माँ का त्यौहार मनाती है, तो आइए हम माता मरियम के इन सारे गुणों को हम अमल करें। इसके अलावा कई सारे हम गुण पाते हैं माता मरियम के जीवन में। उन सारे गुणों को हमें चरितार्थ करने की ज़रूरत है। पहला बिंदु पर हम लोगों ने मनन किया है कि ईश्वर माता मरियम को चुना। दूसरा बिंदु पर हम लोगों ने मनन किया कि माता मरियम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। तीसरा बिंदु पर हम लोगों ने मनन किया कि माता मरियम हमारी माँ है। और चौथा बिंदु पर हम लोगों ने मनन किया कि एक माँ अपने पुत्र को समझती है और समझाती है। तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। विश्वास कीजिए कि माता मरियम हमारे सामने एक आईना की तरह है। जब हम अपने को आईना में देखते हैं, कितना खुश होते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक उसी प्रकार माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है, विश्वास के पथ पर चलने के लिए, वचन को पालन और धारण करने के लिए, साथ ही साथ ईश्वर की इच्छा और योजना को जानने और समझने और हमारे जीवन में अमल करने के लिए। आज हम विशेष रूप से ईश्वर से, यीशु से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह माता मरियम को कृपा प्राप्त था, ठीक उसी प्रकार हमें भी आशीष और कृपा मिले, ताकि हम भी माता मरियम के उन सारे गुणों को अमल करें जो हमें ईश्वर की ओर ले चलती है और जिन गुणों के माध्यम से हम ईश्वर की ओर पहुंचते हैं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।